नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण के एक ट्रिकी वीडियो लेकर आया हूं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको द्विघात समीकरण पूर्णतः एक वीडियो में ही आपको जो है ना लोअर से हायर तक भी आप इसको एक बार में ही समझ जाओगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्तों क्या होता है ना कि सबसे पहले आप जानते हो कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण का सबसे सामान्य सूत्र क्या होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। तो ये सामान्य सूत्र है। इसके कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछा जाएगा कि द्विघात के कितने मूल होते हैं तो दो मूल होते हैं, अल्फा एवं बीटा, ठीक है ना। तो इनसे संबंधित आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे आपको दिया जाएगा, जैसे इसमें a इज इक्वल टू a होगा, b बराबर b होगा, c बराबर c होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको 1 2 3 याद चीज जो है ना आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सभी समझते हैं, जोड़ होता है ना योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। 2-3 बात आपको याद रखोगे, आप निश्चित रूप से भारी से भारी क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है ना, गुणनफल। तो इसमें आपका अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c बटा a। कभी आपको पूछा जा सकता है मूलों के वर्गों का, मूलों के वर्गों का योगफल, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac बाय होता है a स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल पूछ लेगा तो c बटा a, इस फॉर्मूला में बैठा दोगे। इसके बाद क्या, मूलों के वर्गों का, मतलब कभी आपको पूछ दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आपको ये फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर, इससे आपका बन जाएगा। सारा चीज इसी से मिलेगा, a b c यहाँ पर दिया रहेगा, तो जो आपको रहेगा उसको आप पुट कर दोगे, ठीक है ना। फिर एक आता है मूलों के व्युत्क्रम का योग, मूलों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो क्या होता है, ऑपोजिट, उल्टा, व्युत्क्रम का योग। तो आपका इसमें हो जाएगा माइनस बी बाय सी, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप वीडियो में भागिए नहीं, इसको आप एंड तक देखिएगा, आपको निश्चित रूप से मैं 2-4 एग्जांपल देकर बता दूंगा, आप निश्चित रूप से इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आप में, ठीक है ना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सीखना है, छोटी छोटी बातें सीखना है। जब आप इसको देख करके अवॉइड करके वीडियो को चले जाओगे ना, तो जब आप किसी एग्जाम में बैठोगे, या तो 10th के 12 के या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी एग्जाम में बैठोगे, अगर आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो उस दिन आप मुझे याद कर लोगे, काश मैं वो वीडियो देख लेता, एक बार देख लेता, सूत्र देखकर मैं वीडियो स्किप करके आगे निकल गया। दोस्तों ऐसे करने वाले कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप उनकी अवहेलना करते हैं, आप उन वीडियो को स्किप करके आगे कर दिए। आपने कहां सीखा? आप जानते हो तो बताओ, बनाओ, ठीक है ना। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देख लेना चाहिए और इसको सीख लेना चाहिए। ज्ञान अर्जन करना आपका भी काम है। आप जिंदगी में छोटी छोटी चीज सीख करके बड़ा बनते हो। कोई भी माँ की पेट से सीख के नहीं आता है, उनको सीखना पड़ता है। यहाँ पे सीख के कोई भी आदमी थोड़ी थोड़ी बातें सीखते हैं और फिर बड़ा बनते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनसे सीख कर ही इसको आगे जाएं, ठीक है ना। तो मैं इनका कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 5x प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 10 है तो a एवं c का मान बताएं, ठीक है ना। आप देखिए, बताइए, अपने से बनाइए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें हकीकत है।
तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपको सीखना है तो आप आसान से इसको सीख सकते हैं। क्या है ना कि मूलों का योगफल और गुणनफल 10 है, तो आप चुटकी में तुरंत बना लोगे। क्या बताया था मैं? मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, और इसमें आपका कितना दिया है? 10 दिया है, तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे 10 माइनस बी बटा ए। तो आपको इससे पहले थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें a इज इक्वल टू ए होगा, b इज इक्वल टू -5 होगा और c इज इक्वल टू c होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें देख लो यहाँ पे माइनस बी, तो 10 यहाँ पे लगा दिए, माइनस बी आपका कितना है? -5 है ना, तो यहाँ पे -5 लिख दिए, बटा a का मान कितना है? a ही है, ठीक है। इसके नीचे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 1 5, 5 दूना 10। आप देखिए 2 गुना a करेंगे तो 2a हो जाएगा ना। 2a इज इक्वल टू 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो a बराबर कितना हो गया? 1/2। a का मान निकल गया ना आपका, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार। अब हमको क्या करना था ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 है, ठीक है ना। तो इसके नीचे भी क्या लिख देंगे? 10 c तो c है, और a आपका कितना निकला? यहाँ पे देखिए a, इसको आप यहाँ पर लगा दो 1/2, इसके नीचे 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, c गुना 1 करेंगे तो c आएगा, और 10 को 1/2 से गुना करेंगे, 10 का हाफ कितना हो जाता है? 5। देखिए बताइए दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं? तो निश्चित रूप से आप इसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, यदि नहीं देगा, द्विघात समीकरण के योगफल क्या होंगे? तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। क्या पूछा है? योगफल पूछा है ना, तो क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस बी में आपका ये है ना, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो आपका माइनस बी, आप सबसे पहले इसका माइनस लगाएंगे सूत्र का, इसका बी में कितना है? -5 है, -5 लगा दिए, बटा ए का मान कितना है? 3 है, तो आ गया ना माइनस माइनस प्लस 5/3, हो गया आंसर। बस जहां पे ऑप्शन ये दिखेगा आप आराम से कर देना। इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या हो, ठीक है, क्या हो, तो आप कैसे करोगे? देखिए आपको क्या करना है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है? c बटा a, तो c कितना है? -2, और a कितना है? बटा 4, तो 2 एकम 2 2 दूना 4, -1/2, ये हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का जो है ना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो फिर और मैं आगे बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात करना है यदि मूलों के वर्गों का योग 40 है। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जो कि थोड़े टफ में आते हैं, बट आपको अगर याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं अभी आपको क्या सिखाया था कि द्विघात समीकरण में जो है उनके मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का, तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें देख लेना है, यहाँ पे 1 है, तो a बराबर आपका हो गया 1, b बराबर हो गया आपका ये -8 और c बराबर हो गया आपका k, ठीक है। तो दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों के वर्गों का योग, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था मैं? b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब मूलों के वर्गों का योग मिलेगा, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना दिया है? 40 दिया है। आप इसके नीचे 40 लगा देंगे, ठीक है। b कितना है? -8 है, तो -8 का स्क्वायर लगा दिए, 2 गुना a का मान कितना है? 1 है, लगा दिए, c का मान कितना है? k है, बटा a स्क्वायर, a में क्या है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे तो वही होगा। अब देखिए 40 बराबर 8 क्या हो जाएगा आपका? 64
माइनस 2 गुना 1 गुना करेंगे के तो 2 के आएगा ना, नीचे 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, के का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2k इज इक्वल टू 64। इस 40 को उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 2k बराबर 64 में 40 घटा देंगे तो कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 24। तो k इज इक्वल टू 24 बटा 2 कट के कितना आ गया 12। तो k इज इक्वल टू आपका 12 आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सब सारा खेल आपका इसमें है, ठीक है ना। तो आप इसको भी आराम से सीख सकते हैं, है ना। इस तरह से कि मूलों के वर्गों का योग, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप इसको लेकर के बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 प्लस रूट 5/2 एवं 2 माइनस रूट 5/2 है तो वह समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों आपको अभी क्या पूछ दिया है, समीकरण पूछ दिया है कि वो समीकरण क्या होगा। अभी क्या हुआ, आपने वो टाइप देख लिया, तो अभी क्या करना है, आपको समीकरण ही ज्ञात करना है कि इसका समीकरण क्या निकलेगा। आपको दोनों मूल दे दिया है, ठीक है ना, ये वाला दे दिया है अल्फा और बीटा। तो आप जानते हो कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जब निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना है 2 प्लस रूट 5/2 प्लस फिर 2 माइनस रूट 5/2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 ही आएगा। जब दोनों सेम रहता है तो ऊपर वही उतार देते हैं, ठीक है ना। आप ट्रिक जान लो कि जब दोनों सेम रहता है तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम उतार देना है। तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4/2। तो आप इसको कटा देंगे तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना कर देंगे। 2 प्लस रूट 5/2 गुना 2 माइनस रूट 5/2, ठीक है ना। आप देखोगे a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों सेम चिन्ह अलग अलग, a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा आपका 4, 2 दूना 4 और फिर यहाँ ये कैंसिल हो जाता है 5/4। तो 5 में 4 घटेगा तो -1/4। तो आपका मूलों का योगफल ये रहा और मूलों का गुणनफल ये रहा। अब आप द्विघात समीकरण के फॉर्मूला में बैठा देंगे कि द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपका हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। मैं आपको इसको थोड़ा सा मिटा के बता देता हूँ, ठीक। तो आप देख लेंगे, ये तो आसान है, कर सकते हैं। तो उसका समीकरण आपका कितना निकला है 2 निकला है। अब देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। तो क्या है ना x² अल्फा प्लस बीटा आपका क्या निकला था, यहाँ पर 2 निकला था। तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है -1/4 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2x प्लस माइनस -1/4 अगर आप इसको इक्वल करेंगे या नहीं तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4x² हो जाएगा, फिर इससे करेंगे 4 दूना 8x हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण हो गया। तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये द्विघात समीकरण अगर आपको पूछा जाता है, अगर इस तरह से दोनों मूल दिया जाता है तो आपको पहले मूलों का योगफल निकाल लेना है, फिर मूलों का गुणनफल निकाल लेना है, आफ्टर दैट इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे द्विघात समीकरण, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूअर हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस प्रकार के बहुत सारे जो है ना चैप्टर वाइज जो है आपको लेकर के आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।